चंद्रयान मिशन लॉन्च हुआ था 2008 में और आज 2023 में चंद्रयान ने इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 पहुंच चुका है चंद्रमा की सतह पर, साउथ मून पर पहुंचने वाला पहला देश बन चुका है। ये गर्व का समय है और आप सभी देशवासियों का इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात करते हैं चंद्रयान से सीखने वाली 5 लर्निंग पॉइंट। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि साइकिल पर रख करके ले जाने वाले इसरो के वैज्ञानिक आज चांद पर पहुंच जाएंगे। आप और हमारा तिरंगा का छाप आज चांद पर है। और एक एक्सपर्ट को सुन रहा था कि वो बता रहे थे कि अगर चांद पर पहली कॉलोनी बनी तो उसका नाम रखना चाहिए कलाम बिहारी, क्योंकि ये विजन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का था। ये सफ़र उन्हीं का था कि हम चंद्रमा तक पहुँचे। उन्होंने इसरो के वैज्ञानिक को गाइड किए। वो सब आपको बताता हूँ। इससे पहले चंद्रयान 2 फेल तो नहीं हुई, लेकिन बहुत कुछ लर्निंग मिलती है हमें वहाँ से। और चंद्रयान 3 तो कमाल ही कर दिया। चंद्रयान 2 का वो पल जब इसरो के चेयरमैन के शिवम सर के आंखों में आंसू थे, लेकिन आज वो भी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि चंद्रयान ने वो कर दिखाया जो चंद्रयान 2 नहीं कर पाया था। आइए इस कहानी को पूरा समझते हैं। अब बात करते हैं चंद्रयान 1 की। 1999 में इंडियन साइंस एकेडमी में डिस्कस हो रहा था कि जिसमें इंडियन मून मिशन को आगे लेकर जाया जाए। इसके बाद 2002 में मून मिशन को आगे बढ़ाया गया और भारत सरकार ने 2003 में इसरो को प्रपोजल को अप्रूवल दे दिया। इसके बाद इंडिया का चांद तक का सफ़र साफ हो गया। 2003 में इंडिया का 56वां स्वतंत्रता दिवस था और उस अवसर पर उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उन्होंने लाल किले के संबोधित करते हुए कहा था कि भारत मून मिशन के लिए तैयार है और इसका नाम रखने जा रहे हैं सोमयान। अपना अंतरिक्ष यान भेजने जा रहा है। भारत 2008 तक सोमयान भेज देगा, ये घोषणा करता हूँ। पहले मून मिशन जो शुरू हुई थी उसको लेकर के एक दिलचस्प कहानी है। इसका नाम सोमयान था, लेकिन बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोले कि इसका नाम बदल करके सोमयान से चंद्रयान कर देना चाहिए, क्योंकि इंडिया का जो साइंटिस्ट है इसरो के मून को लेकर के डिस्कवरी करनी है, बहुत सारी बातें दुनिया को बतानी है, इसलिए इसका नाम चंद्रयान ही कर देना चाहिए। इंडिया के साइंटिस्ट को दुनिया में आगे ले जाने का सबसे बड़ा अगर हाथ किसी का है तो वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जी का। 2008 में जब चांद पर भारत का पहला मिशन था, ऐसे स्पेस क्राफ्ट बन रहा था जो इसरो के ऑफिस में प्रेसिडेंट थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और इसरो के चेयरमैन से पूछे कि चंद्रयान चांद पर गया है, इसका क्या सबूत होगा? तो साइंटिस्ट ने बोले कि जो चांद का स्पेस है उसका ये पिक्चर भेजेगा। तब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बोले कि ये काफ़ी नहीं होगा, इसमें और भी कुछ उपकरण जोड़ा जाए जो कि चांद के सतह पर गिराया जा सके। और इसरो ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात मानी और उसे एक और नए उपकरण के साथ जोड़ा गया। और इस मून इम्पैक्ट प्रोब ने चंद्रयान 1 के बाद चांद पर गिर करके चांद के सतह को छू लिया था, जो कि इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट था। 22 अक्टूबर 2008 को रॉकेट का यूज किया गया और चंद्रयान को अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया गया। और चंद्रयान उसी साल 8 नवंबर को सक्सेसफुली मून की ऑर्बिट में अटेंड कर गया। अगले 4 दिनों में चंद्रमा की सतह पर 100 किलोमीटर एक सर्कुलर ऑर्बिट में हासिल करने के बाद अलग अलग समय पर अपने इंजन का इस्तेमाल किया और आसानी से अपने उपकरणों का उपयोग करके मून की महत्वपूर्ण बारीकी से अध्ययन किया। लेकिन ऑर्बिट 29 अगस्त 2009 को टूट गया। लेकिन इस मिशन से चंद्रमा पर पानी है इसका पता लगाया जा चुका था और हमें पानी का सबूत मिल चुका था। अब चंद्रयान 2 का बात करते हैं। इसमें रसिया भी शामिल था, ये बात बहुत कम लोगों को जानकारी है। रसिया का जो लूना 25 क्राफ्ट हो गया वो उसी का लैंडर था। इंडिया का चंद्रयान 2 स्पेस क्राफ्ट के साथ जाने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चंद्रयान 2 मिशन जिस एक लैंडर और रोवर के साथ जाने की जो डेट थी 11-12 के आसपास थी, लेकिन उस वक्त इंडिया का रोवर खुद का लैंडर डेवलप नहीं किया था। और जो ओरिजिनल चंद्रयान 2 था वो इंडिया और रसिया के ज्वाइंट मिशन था। इसमें इंडिया का रॉकेट और ऑर्बिटर का काम करता और लैंडर और रोवर वो रसिया से आने वाला था। लेकिन रसिया जो लैंडर का डेवलप कर रहा था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई। इस वजह से इंडिया धीरे धीरे रसिया से अलग होता गया, क्योंकि रसिया ने जब तक से डिजाइन किया तब तक वो इस लायक नहीं था कि वो भारतीय रॉकेट में ले जाया जा सके, क्योंकि साइज काफ़ी बड़ी थी। इसलिए भारत रसिया से अलग हो गया और इंडिया 5 साल पहले चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च कर दिया, जिसे आंशिक रूप से सफल माना गया। मिशन पूरी तरह से फेल नहीं हुआ। 2 का ऑर्बिटर आज भी मून का चक्कर लगा रहा है। इसरो ने 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया था, जो कि इसरो का चांद पर लैंडिंग से पहले विक्रम लैंडर टूट गया था। अगर लैंडर सक्सेसफुली चांद पर उतर गया होता तो आज भारत उन देशों में शामिल हो जाता जो चंद्रयान पर पहुंच चुके हैं।
गलती ये बताएगी कि जो 4 फेज में कम करना था 60,000 किलोमीटर प्रति घंटा से 0 किलोमीटर प्रति घंटा पर लाना था, लेकिन चांद की सतह पर उतरने से पहले लैंडर ने इसरो का कनेक्शन टूट गया था। और क्यों टूटा, इसके लिए बताया जाता है कि सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी थी। ये भी कहा गया कि रिबूस्टिंग स्पीड कम करने के दौरान 5 इंजन लगे हुए थे जो कि ज़्यादा एनर्जी पैदा करने वाली थी, जिसके वजह से स्पेसक्राफ्ट हो गया, जिसके वजह से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई। चंद्रयान 2 इंडिया का मिशन था जिसको 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन अभी भी मून का ऑर्बिट में मून की कक्ष में स्थापित है। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 का। आंध्र प्रदेश की सिटी हरिकोटा से 14 जुलाई की 3:35 पर लॉन्च हुआ और आज जैसे ही चांद की सतह पर लैंडिंग करने में इसे 41 दिन का समय लगा। धरती से चांद की दूरी 3,84,000 किलोमीटर, जिसने 41 दिन में पूरा कर लिया। 23 अगस्त को जैसे ही चांद पर सूरज निकला, वैसे ही चंद्रयान 3 ने साउथ पोल पर लैंड करके इतिहास रच दिया। इंडिया मून का साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बन गया और चांद को छूने वाला चौथा देश बन गया है। चंद्रयान 3 बुधवार को शाम 5:44 पर लैंडिंग किया और हमारा विक्रम लैंडर ने वहां पर पहला कदम रखा। विक्रम का नाम रखा गया सारा भाई साहब के नाम से। प्रज्ञान रोवर जैसे ही बाहर निकला, हमें मून के बारे में पूरी जानकारी देने लगा। अभी हमारा देश का बहुत सारा मिशन है, जिसमें कहा जा रहा है कि अभी सूर्ययान, आदित्ययान भेजा जाएगा। गगनयान के लिए भी काम चल रहा है और चंद्रयान 3 ने चांद पर पहुंचकर हमें मैसेज भेजा है कि हम पहुंच चुके हैं। और श्री प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब चांदा मामा दूर के नहीं, सिर्फ एक टूर के हैं। अब जाते जाते बात करते हैं उन 5 लर्निंग पॉइंट की जो चंद्रयान और इसरो के टीम से हमें सीखने को मिलता है। सबसे पहले मुश्किलों से लड़ना सीखो, क्योंकि साइकिल पर रख करके ले जाने वाले रॉकेट आज चंद्रयान पर भी पहुंच सकता है। यह टीम हमें इसरो से सीखने को मिलती है। दूसरी लर्निंग पॉइंट, थोड़ी देरी ही सही लेकिन बात जरूर बनती है। थोड़ी देरी तो हुई, लेकिन इंडिया वहां पर लैंड की जहां पर किसी ने सोचा भी नहीं था। तीसरी, अपने रिसोर्सेस का इस तरह से बेस्ट इस्तेमाल करना टीम इसरो से सीखिए, क्योंकि एक समय था कि हमें यूएस से रॉकेट लेने पड़ते थे, लेकिन आज पूरी दुनिया में सबसे इकोनॉमिकल एजेंसी इसरो बन चुकी है। सबसे सस्ता मून मिशन हमने लॉन्च किया है। चौथी की कभी हार मत मानो। चंद्रयान 2 के समय जब हम फेल हो गए थे, लेकिन उस फेलियर से भी हमने सीखा। चंद्रयान 3 से हमने दुनिया में इतिहास रच दिया। आखिर की सारी सलाहों को मानना शुरू कीजिए, जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने चंद्रयान 1 के समय में सलाह दी थी कि कुछ उपकरण छोड़ देना चाहिए चंद्रमा के सतह पर। हमने उस उपकरण को गिरा करके चंद्रमा के सतह पर 2008 में ही छोड़ लिया था। और हमारे देश के उस समय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उन्होंने सलाह दी कि इसका नाम सोमयान से चंद्रयान कर दिया जाए और आज चंद्रयान वाकई कमाल कर दिखाया है।